हम ईवीएम से जीतकर ईवीएम को हटाने का काम करेंगे। यानी ईवीएम काम सही कर रही है, गलत कर रही है, हमें इस पर यकीन ही नहीं है। हम 80 की 80, ये अखिलेश यादव का बयान, संसद का बयान है, उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा। देखिए 8 तारीख का दिन सबसे बड़ा दिन रहा दिल्ली के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने, जी हां, एक बड़े अंतर से जीत हासिल की है। 61,000 वोटों से ज्यादा की जीत चंद्रभानु पासवान की मिल्कीपुर पर होती है। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार का बदला मिल्कीपुर में आसानी से ले लिया जाता है, लेकिन ये जीत मुबारक हो किसको? ये जीत मुबारक हो भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये नकली जीत है, क्योंकि ये चुनाव धांधली पर लड़े जाते हैं। ये जो चुनावी नतीजे हैं इसमें धांधली हुई है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग को सफेद कपड़ा भेंट समाजवादी पार्टी करती है। चुनाव आयोग उस पर लिखा जाता है, यह तक कहा जाता है कि चुनाव आयोग मर गया है। और अखिलेश यादव एक बड़ी चुनौती किसको देते हैं? चुनाव आयोग को एक बड़ी चुनौती देते हैं। तब ऐसे में यह देखा जा रहा है कि क्या जो चुनाव आयोग को चैलेंज समाजवादी पार्टी ने किया, उन्होंने कहा कि अगर लग रहा है ना तो आप दोबारा चुनाव करवाकर देख लीजिए कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब सवाल है कि मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे चाहे जो भी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी नतीजों को नहीं मान रही है और वो ये कह रही है कि यहां पर ना तो वोटर्स को वोट करने दिया गया और ना ही यहां पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ है। 2027 403 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में, क्या 27 का जो चुनाव है वो समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से जीतेगी या नहीं जीतेगी? लेकिन सवाल अब यहां पर बनता है कि क्या उत्तर प्रदेश में दोबारा मिल्कीपुर पर चुनाव होंगे, क्योंकि चुनाव में धांधली और तमाम बड़ी गड़बड़ियों के आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास भाई 8 तारीख का दिन बहुत बड़ा दिन रहा, क्योंकि हलचल दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक मचती है और विपक्ष खत्म हो जाता है। आम आदमी पार्टी का किला भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दिल्ली में ढहा देती है। जो पिछले 11 सालों से दिल्ली के अंदर थी, उस पूरी तरीके से पार्टी की स्थिति खराब हुई। और दूसरा, मैं अयोध्या की मिल्कीपुर की बात करूं, अयोध्या से जब अवधेश प्रसाद की जीत हो जाती है, यहां इस सीट से सांसद अवधेश प्रसाद बन जाते हैं, तो अखिलेश यादव हाथ नहीं छोड़ते हैं अवधेश प्रसाद का। हर जगह नजर आते हैं हाथ में हाथ मिलाकर, हर जगह नजर आते हैं एक साथ खड़े होकर। यानी कि नमक छिड़कने का काम अखिलेश ने बखूबी किया और यह बताया कि आपने प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में भले बना दिया हो, लेकिन अयोध्या की जनता हमारे साथ खड़ी है। लेकिन जो अब मिल्कीपुर चुनाव के नतीजे आए उसके बाद अब जो नमक छिड़का है वो भारतीय जनता पार्टी ने छिड़का है। क्या मिल्कीपुर में जो हार हुई है, ये हार क्या वाकई लोकतंत्र की अगर बात करें ये जीत है? क्या ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीत है? और इसमें एक सवाल ये भी है कि जो अखिलेश यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं चुनावी मशीनरी पर, चुनाव आयोग पर, तमाम एजेंसियों पर, अगर ऐसा ही है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कह सकते थे कि मेरी हार की वजह ये मशीनरी है, ईवीएम है, लेकिन वो ये बात नहीं बोल रहे, जबकि अखिलेश यादव ये बात बोल रहे हैं। और क्या मिल्कीपुर में दोबारा चुनाव हो सकते हैं? देखिए, मिल्कीपुर में दोबारा चुनाव होंगे या नहीं होंगे ये देखना तो बात की बात रहेगी। लेकिन ये आरोप कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव ने लगाए हैं, उन आरोपों में कहीं ना कहीं सच्चाई तो जरूर नजर आ रही है, क्योंकि ये आरोप नतीजों के बाद में अखिलेश यादव ने नहीं लगाए, बल्कि जब वोटिंग की जा रही थी तो हर पोलिंग बूथ की जानकारी जो है वो अखिलेश यादव अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दे रहे थे। वो बता रहे थे कि इस पोलिंग बूथ पर गड़बड़ी की खबरें आ रही हैं, वो बता रहे थे कि इस पोलिंग बूथ पर ईवीएम काम नहीं कर रही, वो बता रहे थे कि इस पोलिंग बूथ पर हमारे एजेंटों को बाहर निकाला जा रहा है। यानी कि तमाम बातों पर जो है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो नजर बनाए हुए थे। और ये देखा भी गया कि अभी देखिए पिछले उपचुनाव, अभी जो 2024 में उपचुनाव हुए थे, और उसमें ये देखा भी गया था कि जो गड़बड़ियां हुई थी उन पर भी समाजवादी पार्टी ने पहले भी आरोप लगाया था और चुनाव आयोग ने एक्शन भी लिया था। यानी कि कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था। अगर गड़बड़ियां नहीं हुई थी, कोई अनियमितताएं नहीं हुई थी, तो फिर चुनाव आयोग ने उन अधिकारियों को सस्पेंड क्यों किया? मेरा ये सवाल है। हाँ, मेरा सवाल फिर अब्बास भाई यहां पर रहेगा। आप चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करते हैं, आपने ये सवाल खड़ा क्यों नहीं किया कि जब अयोध्या से अवधेश प्रसाद जीते हैं वहां पर ईवीएम ठीक थी? उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए और आपने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। आपने सीट हासिल की है, एक तेज प्रताप वाली,
और आपने एक और सीट हासिल की है जहां से इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी, उन्होंने सीसामऊ सीट से जीत हासिल की। उसके बाद में यहां पर जो चुनाव अभी हाल ही में जीते हैं तेज प्रताप यादव, वहां पर ईवीएम ठीक थी, वहां पर चुनाव आयोग अच्छा काम कर रहा था, लेकिन चुनाव आयोग उस वक्त काम गलत करने लगता है जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। तो देखिए, अखिलेश यादव ने पहले भी कभी भी ईवीएम को स्वीकारा नहीं है। अखिलेश यादव का ये बयान मैं आपको दोबारा से याद दिलाऊं, पहले भी हमने इस पर चर्चा की है कि हम ईवीएम से जीतकर ईवीएम को हटाने का काम करेंगे। यानी ईवीएम काम सही कर रही है, गलत कर रही है, हमें इस पर यकीन ही नहीं है। हम 80 की 80, ये अखिलेश यादव का बयान संसद का बयान है। उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा था कि हम उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतने के बाद में ईवीएम को हटाने का काम करेंगे। हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं आ सकता। यानी कि कहीं ना कहीं जो उनकी मतलब आरोप है, वो ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि हम जीत जाएं तो ईवीएम ठीक है, हम हार जाएं तो ईवीएम खराब है। उन्होंने कहा हम जीतते हैं तब भी हमें भरोसा नहीं, और हारते हैं तो बिल्कुल भरोसा नहीं। और इसके अलावा ईवीएम के अलावा सरकारी मशीनरी का मतलब यह होता है कि जो अधिकारी वहां पर काम कर रहे हैं वो उनके दबाव में काम कर रहे हैं। यानी कि अधिकारी उसी के दबाव में काम करता है जिसकी सरकार होती है। अगर सरकार यहां पर दूसरी पार्टी की होती, और इस पर अखिलेश यादव ये भी कह चुके हैं कि तमाम जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी सूची जो है वो हमने बनाई हुई है, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम उन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों से चुन चुन कर बदला लेंगे जिन्होंने हमारी सरकार के विरुद्ध या समाजवादी पार्टी के विरुद्ध निष्पक्षता से काम नहीं किया। यानी अखिलेश यादव ये चेताना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने भी सीधे सीधे ईवीएम का नाम फिलहाल इस चुनाव उपचुनाव में नहीं लिया, बल्कि उन्होंने सरकारी तंत्र का उपयोग किया है, सरकारी मशीनरी का उपयोग किया है, चुनाव आयोग का उपयोग किया है। यानी चुनाव आयोग को जैसे सफेद कपड़ा भेंट करने की बात की गई है। यानी कि जो शिकायतें उन्होंने की इस बार भी, उन शिकायतों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। यानी कुछ सबूत भी यहां पर पेश किए गए समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन जो चुनाव आयोग है यहां पर उसका फैसला सर्वमान्य होता है, लेकिन उन्होंने कोई भी शिकायत पर अमल नहीं किया। यानी कि कोई भी इस बार कोई भी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया, कोई भी एक्शन जो है वो नहीं लिया गया। तो इस बार ये कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं ये निष्पक्षता में कमी है, चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में अखिलेश यादव का सवाल कहीं ना कहीं जायज भी हो जाता है कि आखिर जब हम चुनाव में वापस लौट करके आएंगे, हम दोबारा से 27 में अगर जीतेंगे, तो सबसे पहले हम उन तमाम अधिकारियों का जो है एक जो लिस्ट हमने बनाई हुई है, उन अधिकारियों से बदला लिया जाएगा जिन्होंने हमें हराने में जो काम किया है, निष्पक्षता से काम नहीं किया है। हाँ, ये देखिए शिवपाल यादव का भी एक बयान सामने आया था, उन अधिकारियों की जरा लिस्ट तैयार किया जाए जो सरकार के साथ एक तरफा काम कर रहे हैं। ये अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अखिलेश यादव को क्यों ऐसा लग रहा है कि जो मिल्कीपुर का जो चुनाव हुआ है वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ है। और दूसरा फिर सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि जो चुनाव आयोग को चुनौती अगर अखिलेश यादव दे रहे हैं, अगर वो स्वीकार करती है चुनाव आयोग, तो क्या फिर मिल्कीपुर में अगर दोबारा चुनाव होंगे तो क्या मेरा छोटा सा इस पर आप प्रतिक्रिया दीजिएगा, दोबारा चुनाव होंगे तो जो अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं बड़ी आसानी से जीत सकते हैं? देखिए, वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन दावा कोई भी कर सकता है कि इतनी सीटों पर हम जीता। दावा तो बीजेपी ने भी किया था हम 400 सीटें जीतेंगे, बीजेपी नहीं जीत पाई। लेकिन अगर अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि हम मिलकर जीत के रहेंगे या हम 27 का चुनाव जीत के रहेंगे, तो देखिए दावों में वो दावे हकीकत में बदलेंगे या नहीं बदलेंगे इसका कोई भी गारंटी नहीं होती। लेकिन तमाम ऐसे हमें समीकरणों की बात कर ले तो जो मिल्कीपुर सीट है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो धक्का यहां पर अखिलेश यादव को लगा है, और अगर दोबारा उपचुनाव वहां पर किए जाएं तो ऐसा हो भी सकता है कि जो गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे वो शायद सच हो, तो वहां पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी जीत ले। लेकिन तो इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि चुनाव आयोग जब तक उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं करता तो दोबारा उपचुनाव की बात को कहना मुश्किल होगा। ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा इस सीट पर दोबारा उपचुनाव होंगे या नहीं। लेकिन अगर दोबारा उपचुनाव होते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी जीतती नजर आएगी? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि क्या चुनाव में गड़बड़ियां हुई हैं, वोटिंग के दौरान क्या गड़बड़ियां हुई हैं, नतीजों में गड़बड़ियां हुई हैं? आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।